तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज एक रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। जो भाई लोग अभी फ़िलहाल में कॉलेज से पास आउट हुए हैं, ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा से हैं, चाहे बीटेक से हैं, अगर रिसेंट में अगर पास आउट है और आप फ्रेशर हैं, आपके लिए बम्पर वैकेंसी है दोस्त। ये मौका मतलब छूटना भी नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन मौका है, ठीक है। हम्म। एक मिनट। ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग देखिए बात करते हैं इस वैकेंसी में। इसमें बात करते देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। चले हम लोग सीधा बात करते हैं कहाँ पे, जो हम लोग का क्या कि पेज ये पूरा देखिए कितना पेज का है, 101 पेज का है दोस्त, ठीक है। तो हमको सारा पेज जानना जरूरत नहीं है, जो हम लोग से रिलेटेड है, जो हम लोग के लिए यूजफुल है, हम लोग उस पॉइंट पे ध्यान देंगे दोस्त, ओके। चलें। ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ से मिल जाता है, क्या है दोस्त ये पॉइंट? ये पॉइंट देखिए, 25 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 25 फरवरी से 25 मार्च तक दोस्त, ठीक है। 25 फरवरी से 25 मार्च, मतलब आज से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया भरने के लिए। तो आप लोग देखिएगा, जो आपको अगर आप एलिजिबल है तो जरूर आप लोग भर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहला इसमें आपको दिख रहा है पोस्ट, क्या है आपका? जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 10 है, ठीक है। मैक्सिमम एज इसमें कितना मांगा गया दोस्त? मैक्सिमम एज मांगा गया आपका 25 ईयर। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पास जो होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के लिए है, मतलब ये नंटे का पोस्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखिए सेकंड से आते हैं, 2.2 में क्या है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 19 नंबर वैकेंसी है, ठीक है। पे स्केल देखिए कितना है, 30,000 से लेकर 1,20,000 तक है, ठीक है। बेसिक पे आपका 30,000 है। इसका देखिए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 25 ईयर होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, 3 ईयर डिप्लोमा, अगर आपके पास रिसेंट में अगर आप पास आउट हुए हैं डिप्लोमा, ठीक है, चाहे आप सिविल से है, चाहे मैकेनिकल से है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से है, आपके लिए भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कोई इसमें एक्सपीरियंस का कुछ खेला नहीं है, एकदम फ्री ऑफ, अच्छा से तैयारी के साथ साथ अब स्टार्ट कर दें कि अब आपके पास वैकेंसी भी आ गया है, तो वैकेंसी छोड़िए मत, अच्छा बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिए अगर आप सिविल से किए हैं, आप मैकेनिकल से किए हैं, आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट देखा जाए तो आपका मैकेनिकल में दोस्त 207 सीट है, इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 117 सीट है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का, आप एलिजिबल है। एक देखिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, आपका एक केमिकल इंजीनियरिंग का भी पोस्ट है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 27 रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपका केमिकल 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ओनली फॉर AE और JE वाले पोस्ट पे। ये देखिए आपका लास्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 72 पोस्ट है दोस्त। इसमें क्या मांग रहा है? 4 ईयर फुल टाइम बीटेक, ठीक है। 4 साल का इसमें मांग रहा है क्या? इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक। अगर आप बीटेक किए हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 72, जो कि अच्छा खासा पोस्ट है दोस्त, ठीक है। ये देखिए इसकी बात क्या है, ये आपका बीटेक के लिए है, ठीक है। ये जो वैकेंसी था, इसके ये आप लोग बीटेक, अगर बीटेक वाले कैंडिडेट हैं उसके लिए बेहतरीन है दोस्तों, ठीक है। इसका पे स्केल भी जबरदस्त है, देखिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है दोस्तों, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल से बीटेक किए हुए हैं भर सकते हैं, आप सिविल से बीटेक किए हुए हैं भर सकते हैं, आप केमिकल से बीटेक किए हुए हैं भर सकते हैं दोस्तों। वैकेंसी देखिए अच्छा खासा है, सिविल में भी 17 वैकेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपका 15 है, आपका आपका इलेक्ट्रिकल में 37 है, केमिकल में 15 है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं मांग रहा है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली फॉर इसमें जो क्या मांग रहा है दोस्त, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट देखिए, एज लिमिट लोगों का थोड़ा सा फैक्टर बन सकता है फॉर्म नहीं भरने का रीजन ये हो सकता है कि मैक्सिमम एज लिमिट इसमें क्या मांगा? 25 मांग रहा है, ठीक है। इसमें तो बीटेक आपके पास बीटेक होगा, सिर्फ सिविल से अगर बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, 4 साल का। देखिए इसमें एक मेंशन किया गया है 4 साल का, ठीक है। अगर आप 12th के बाद बीटेक किए हुए हैं तो आप इसमें कंसिडर किया जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिप्लोमा से बीटेक किए हैं, डिप्लोमा से बीटेक एज मीन कि वो 3 साल का होता है, लेकिन वो अभी इसमें मेंशन नहीं है, आगे देखते हैं, अगर मेंशन होगा तो मैं बताऊंगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो आप डिप्लोमा से बीटेक किए हैं तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें 4 साल वाले बीटेक का जो कंप्लीट कोर्स है, उसी को इसमें वैलिड दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये सब आपका नंटे का पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है हम लोग का।
ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। मैं सारा पॉइंट का मार्क आउट कर दिया कि कौन सा पॉइंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग वही देखेंगे दोस्त, ठीक है। ये और उसके बाद देखिए, हाँ एक देखिए यहाँ पे है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ये आपका इसमें 3 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें तो एज लिमिट है 30 से 33 मांग रहा है, ठीक है। 30 से 33 इसमें एज लिमिट है, 3 पोस्ट है दोस्त। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कि 4 ईयर फुल टाइम इंजीनियरिंग, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं दोस्तों। अगर आप 4 साल का बीटेक आप इस बैकग्राउंड में किए हैं, भर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट डिग्री इन इंडस्ट्रियल, अच्छा इंडस्ट्रियल, आपके पास इंडस्ट्रियल का डिग्री भी होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा में, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्या है। इसके बाद देखिए आपका सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल मांगा गया है, जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, ठीक है। इसमें एज लिमिट 28 रखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस देखिए इस सब में, ये पोस्ट जितने हैं पोजीशन, ये जो पोस्ट है इसमें सब में आपका एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। देखिए 3 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए शुरू में ही बता दिया गया है, ठीक है। इधर सारे एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है दोस्तों, देख रहे हैं ना, 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस। इसमें काफ़ी मतलब नीचे जितने मतलब हायर पोस्ट की ओर जा रहे हैं, सारे पोस्ट इसमें एक्सपीरियंस वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब तो कोई ये नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें जो मेन पॉइंट है, क्योंकि ये सब सारा नॉन टेक्निकल का पोस्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करना है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। द ड्यूरेशन ऑफ इंगेजमेंट ऑफ एफ टी सी shall be for a period of 3 year extensible by further 2 year अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये आपका 3 साल का एक्सटेंशन रखता है, ठीक है। 3 साल का आपका एक बॉन्ड नहीं बोल सकते, एक्सटेंशन मतलब अगर आपका 2 साल का काम देखा कि 2 साल का काम आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, देन फिर आपको 3 साल के लिए मतलब एक्सटेंस बढ़ा देता है 3 साल का वर्किंग, ठीक है। ये इसमें लिखा गया दोस्तों। मैक्सिमम परमिसिबल एज लिमिट देखिए इसमें क्या रखा गया दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो मेन पॉइंट है, ये सारा पॉइंट हम लोग ये सब पॉइंट पर बात नहीं करेंगे, हम लोग का जो मेन पॉइंट है हम लोग उस पर बात करेंगे। हाँ देखिए एक पॉइंट ये है कि एक पॉइंट क्या है कि अगर अगर आपके पास मैकेनिकल से आप डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन से इसके साथ मैकेनिकल में और कौन से अलाइंड ब्रांचेज है जो कि इसको कंसिडर किया गया दोस्तों, ठीक है। देखिए मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से किए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से किए हुए हैं, मतलब ये जितने भी इसके एलाइड ब्रांचेज हैं, ये सब जितने हैं मैकेनिकल का एलाइड ब्रांचेज हैं, इसमें अगर आप मैकेनिकल किए हुए हैं मतलब बीटेक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है दोस्तों। इसी तरह भी इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में ईसीई है, ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग है। ये सारे जितने हैं सारे आपका एलाइड ब्रांचेज है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा वर्क सोलो कर रहा है दोस्त, 1 मिनट, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद देखिए आएगा सिविल का, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में ये सारे अगर आपके पास बीटेक किए हुए हैं और ये सब अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, मतलब एलाइड ब्रांचेज ये सब है सिविल का, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को इजिली भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग का मिल रहा है, इसी तरह भी कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप एआई से किए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से किए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग किए हुए हैं। ये सारे अगर आप किए हुए हैं, डिग्री आपके पास है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है, ये देखिए मिनिमम क्या मांगा गया, मिनिमम 60% मार्क्स मांगा गया है दोस्तों, ठीक है, ऑन एन एग्रीगेट बेसिस, ठीक है। कौन सा कैटेगरी, UR OWS OWC UR है, OBC है, EWS है। इसमें कितना मांगा गया, 65%। ये तो सबका होगा दोस्त, इसमें कोई ये नहीं है। इसमें देखिए एक पॉइंट क्या बोला गया कि डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री, डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री मतलब अगर आप डिप्लोमा किए हैं, कब, जैसे डिप्लोमा आपको करना है, आप 12th किए या फिर आप ITI से भी एडमिशन लेते हैं सारे डिप्लोमा में, तो सीधे आपको सेकेंड ईयर में
एडमिशन लेता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर उस टाइप से आप डिप्लोमा किए हुए तो आप एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। सेल बी कंसिडर इलेजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ए प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेसिस ऑन एग्रीगेट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर इन ए डिसिप्लिन कोर्सेज, ठीक है। तो आप एलिजिबल है दोस्तों, भर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा दिया है कि आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आपको क्या क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मार्क किया हूँ मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा अब ये थोड़ा था सिलेक्शन प्रोसेस था कि किस टाइप से इसका पेपर जो करवाएगा, पेपर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत पेज है यार, 101 पेज है, समझ रहे हैं ना, 101 पेज है। एक मिनट, हाँ देखिए भाई, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ए वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन टूल्स लाइक सीबीटी मोड, ठीक है। इसका टेस्ट एक होना है, सीबीटी टेस्ट होना है। टेस्ट होने के बाद फिर आपको एक बोल सकता है कि पर्सनल इंटरव्यू करवाएगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू कराने के बाद आपका एक फिटनेस टेस्ट लेगा दोस्तों, देख रहे हैं ना, फिजिकल पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसमें भी आपको कुछ फिजिकल चाहे कुछ करवाएगा, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। ये 4 स्टेप के अकॉर्डिंग आपको फिर ये करेगा दोस्तों, ठीक है, सिलेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया है कि आपका कब तक ये पेपर होने का चांसेस है, ठीक है। सीबीटी कब तक होने का है, 3 मई को 2026 को ये पेपर होने का चांसेस है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई में लग जाए, क्लास भी आपके लिए क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्त, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, ये सब है नहीं, हाँ देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये भी कराएगा आपको। इसमें आपको क्या करवाएगा, सो देखिए, कैंडिडेट वुड बी एडिशनली रिक्वायर्ड टू क्लियर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PFET comprising of a working at a high test, endurance test and agility test after a PEME। मतलब एक तरह से फिजिकल टेस्ट आपको करवाना है दोस्तों, ठीक है, करवाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ है इसमें, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट में कितने आपका पे स्केल है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो आपका मेन पॉइंट और कि इसमें जो आपका फॉर्म का जो फी लग रहा है लगभग 1,000 प्लस GST लग रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि थोड़ा है ज़्यादा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बता दिया, देखिए 1,000 प्लस GST लग रहा है दोस्तों, ठीक है, 180 रुपये, मतलब 1,180 रुपये आपका फॉर्म भरने का लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो जल्दी भर दे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।